कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम। उच्च अधिकारियों के 10 विशेषाधिकार प्राप्त समूह और एक रणनीतिक टास्क फोर्स का गठन। लॉकडाउन के दौरान हर तरह की समस्याओं से विशेष रूप से निपटने की दी गई जिम्मेदारी। गृह मंत्रालय की दिल्ली सरकार के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन में ढिलाई बरतने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन और मुख्य सचिव वित्त निलंबित। 2 अन्य को कारण बताओ नोटिस। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को निर्देश। बॉर्डर को प्रभावी ढंग से सील करने और लोगों को सीमा पर ही रोककर 14 दिनों के क्वारंटीन पर रखने के निर्देश। जरूरी वस्तुओं और सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया। दिहाड़ी मजदूरों को वेतन सुनिश्चित करने के निर्देश। कोविड-19 के खिलाफ जंग में पीएम मोदी खुद कर रहे हैं सारे मामलों की निगरानी। रोज 200 से अधिक लोगों से बातचीत कर फीडबैक लेने के अलावा राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टेलीफोन पर करते हैं बातचीत। भारत में अब तक कोरोना वायरस से कुल 901 लोग संक्रमित, 27 मरीजों की मौत, 95 लोग संक्रमण से हुए मुक्त। महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले। दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 30,000 के पार। वहीं कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी 60 लाख के ऊपर पहुंचा। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस सबसे अधिक प्रभावित देश। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का समाचारों में बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की इस वक्त क्या स्थिति है। सबसे पहले बात इसी की करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के अब तक कुल 901 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 95 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर ठीक हो चुके हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है। इन आंकड़ों में एक मरीज ऐसा भी है जो प्रवासी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का फोकस अब इस बात पर है कि देश में पूरी तरह से कोविड अस्पताल बने। इसके लिए राज्य सरकारों से जरूरी बातचीत की जा रही है ताकि भविष्य के लिए आइसोलेशन और आईसीयू बेड समेत हर लॉजिस्टिक का इंतजाम किया जा सके। और हमारे साथ इस वक्त ताजा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संवाददाता नितेंद्र सिंह। नितेंद्र, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति बताई जा रही है भारत में कोरोना वायरस को लेकर। भारत में जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1000 के आंकड़े को पार कर गया है। जो अगर पॉजिटिव केस की बात किया जाए टोटल, और 901 एक्टिव केस है। और इसके अलावा लगभग करीब 100 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। 95 लोग ठीक होकर के घर चले गए। तो एक अच्छी बात ये भी है कि लोग एक तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और उनको इलाज के बाद घर भी भेजा जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो अगर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, सभी राज्यों से बोला गया है कोई डेडिकेटेड अलग से कोविड-19 के लिए अस्पताल बनाए। और 25 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग से कोविड-19 के लिए अलग से अस्पताल बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एक और बात है कि जो भी इसेंशियल सर्विस है, चाहे खाने पीने का हो या फिर दवाइयों का हो, उसको सुचारू रूप से बहाल किया जाए। इसको लेकर के लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करते हैं और उनको बोला गया है कि इसकी कोई कमी ना हो, इसकी सप्लाई में कोई कमी नहीं आए। इसके अलावा जो लोग मजदूर पलायन कर रहे हैं इधर से उधर, उनके लिए बोला गया है, खासतौर पे कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों से बोला है कि उनको जहां है वहीं पे रोका जाए और वहीं पर उनको 14 दिन की क्वारंटाइन किया जाए। ये भी एक कल निर्देश जारी किया गया है। और सभी डीएम को, खासतौर पे एसपी को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है कि आप सुनिश्चित करें
कि जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनको वहीं पे स्ट्रिक्टली रोके और 14 दिन तक क्वारंटाइन करें और उनकी निगरानी करने की बात की गई है और इसके लिए जीएम और एसपी जिम्मेदार होंगे। और जी। ये एक बहुत ही उचित कदम है क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा गया है और ये तमाम जितने भी डीएम एसपी है उनको इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बोला गया, क्योंकि अगर 21 दिन का लॉकडाउन हुआ और पूरी तरीके से होम स्टे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया तो जो संक्रमण के दर है उसको रोकने में कम से कम कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल नितेंद्र, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लैब्स जो हैं उसमें टेस्टिंग को सुनिश्चित किया जाए और साथ ही सरकार का बहुत ज्यादा जोर है कि जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर भी स्पेशल डेडिकेटेड कोविड-19 के लिए अस्पताल बनाए जाएं और उन पे उसको लेकर भी काफी जोर शोर से काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कि नॉर्मल टेस्टिंग जो लैब टेस्टिंग है उनकी किस तरह से ज्यादा संख्या बढ़ाई जा रही है? देखिए, जो टेस्टिंग की बात है उसमें 118 लैब जो है सरकारी लैब है, जो आईसीएमआर के लैब है, उनको एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें से और अलग से 49 से करीब 49 और 50 के करीब निजी लैब है उनको भी टेस्टिंग के लिए खोल दिया गया है, तो लोग आराम से उसमें करा सकते हैं। तकरीबन करीब 150 से ज्यादा लैब इस वक्त एक्टिव है पूरे देश में जहां आप टेस्ट करा सकते हैं। और इसका प्राइवेट में भी सरकार ने दाम फिक्स कर दिया है कि 4,500 रुपया से ज्यादा आप टेस्टिंग का प्राइस नहीं ले सकते हैं। और जो भी लोग किसी के अगर कांटेक्ट में आए हैं या फिर जो विदेश से संक्रमित लोग आए हैं, संक्रमित देशों से लोग आए हैं, वो अगर सिम्टम उनको ऐसा दिखता है तो वो करा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने निगरानी के लिए 30 जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी है सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में एक एक अधिकारी को भेजा गया है। इसके अलावा अलग अलग टास्क फोर्स बनाए गए हैं जो इस पूरे मामले पे निगरानी रख रहे हैं। कल भी 11 एक टास्क फोर्स बनाया गया जिसमें जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से राज्यों पे निगरानी रखे हुए हैं। जहां तक जांच की बात है, अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है और उसमें तकरीबन 1,000 से अधिक लोगों को अब तक पॉजिटिव पाया गया है। बिल्कुल, तो 901 इस वक्त मामले यहाँ पर सामने आए हैं जो एक्टिव मामले हैं और 95 जो है वो लोग ठीक होकर जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि लगातार जो लोग ठीक हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं और इसमें हमने कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम भी सुना था जिसमें एक 73 साल के जो बुजुर्ग थे वो भी कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई जो थे वो जीत गए थे। तो लगातार जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग है वो जारी है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हम जबरदस्त भूमिका देख रहे हैं। बात करें आगे खबरों में तो कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 ऐसे समूह बनाए हैं जिन्हें विशेष अधिकारी दिए गए हैं। इसके अलावा एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। इन समूहों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इन समूहों को योजना तैयार करने और उनके समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। हर समूह में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकार प्राप्त समूह में से 9 का नेतृत्व सचिव स्तर के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा। साथ ही इनमें नीति आयोग के एक सदस्य और सीईओ भी शामिल हैं। ये समूह कैबिनेट सचिव के मार्गदर्शन पर कार्य करेंगे। और देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की और तमाम अहम निर्देश दिए। इसके तहत राज्यों को कहा गया है कि वे अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। तो केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश यहां पे दिए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशा निर्देशों के प्रभावी ढंग से अमल पर लगातार चर्चा भी हो रही है। तो देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भीड़ से बचने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन हो, ऐसा गृह मंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। प्रवासी कामगारों की आर्थिक मुश्किलें दूर करने के उपाय करने की भी लगातार अपील की जा रही है और केंद्र सरकार 21 दिन के लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों की समस्या दूर करने के लिए प्रतिबद्ध यहां नजर आ रही है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन का कारगर पालन सुनिश्चित कराने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश, गृह मंत्री के निर्देश यहां पर सभी राज्यों को दिए गए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार बात की जा रही है उसको लेकर बहुत ही सख्ती से यहां पर कदम उठाने की हिदायत दी गई है। जो स्ट्रैंडेड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो कोरोना वायरस की रोकथाम के दौरान अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करने पर लगातार ये बात हो रही है और यहाँ पे कड़े निर्देश यहाँ पे लेते नजर आए हैं दिल्ली सरकार की जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट रेणु शर्मा समेत 4 वरिष्ठ अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की संस्तुति पर की गई है जिसमें 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है जबकि वहीं 2 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दरअसल इन अधिकारियों पर प्रथम दृष्टया यह आरोप है कि इन्होंने कोविड-19 की महामारी को फैलने से रोकने के लिए अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरती और देश भर में कोविड-19 से बचने के लिए लागू किए लॉकडाउन को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अमल करवाने में ये असफल रहे। और यहाँ पर हम सीधे अपने संवाददाता सुधाकर दास से बात करेंगे। सुधाकर, बेहद कड़ाई बरतती यहाँ पर नजर आ रहे हैं सरकार, लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि युद्ध स्तर पर हम कोरोना के खिलाफ इस वक्त जंग जारी है, ऐसे में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल जया, और खास तौर पे आप देखिए पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें सीनियर आईएएस अधिकारी भी हैं, 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, 2 को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और खास तौर से हमने देखा कि प्रवासी मजदूरों की जो समस्या थी, जो पूरी स्थिति बनी, उसमें कोताही बरतने का आरोप सूत्रों के मुताबिक इनके ऊपर है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा संदेश केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसे लोगों को जो इस विपदा की, इस मुसीबत की, इस चुनौती की घड़ी में चीजों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ कुछ लोगों की सुरक्षा बल्कि देश में जो पूरी एक व्यवस्था लॉकडाउन की बनाई गई है उस पर पूरी तरह से जो एक तरह से खतरा आ सकता है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ा संदेश भी दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जया कोशिश भी की जा रही है। कल भी लगातार गृह मंत्री और कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ने राज्यों के साथ संवाद किया था, खास तौर से प्रवासी मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर और किस तरह से इस पूरी चुनौती से निपटा जा सकता है। और ये एक पूरा संदेश दिया गया कि हर हाल में इस लॉकडाउन का जो पीरियड है उसके दौरान सख्ती के साथ और जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उन कायदों को जारी रखना, उनको प्रभावी तरीके से लागू करना बहुत जरूरी है। जय बिल्कुल, और साथ ही साथ एक टास्क फोर्स का गठन यहाँ पर किया गया है, एक बड़ा कदम यहाँ पर सरकार की ओर से। लगातार हम देख रहे हैं कि जनवरी से ही प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं लगातार। और बहुत जरूरी है कि जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो तालमेल है, जो उनके आपस के बीच की जो लगातार जो कम्युनिकेशन है वो जारी रहे। ऐसे में ये टास्क फोर्स का गठन एक वाकई एक अहम कदम साबित हो सकता है। जी देखिए जया, बिल्कुल। और इससे पहले राज्यों के लिए 30 सीनियर आईएएस अधिकारी भेजे गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के। वो राज्यों में ही है, वो केंद्र के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य मिलकर इस बड़ी चुनौती की घड़ी में काम करें। हमने देखा कि एक अभूतपूर्व कोऑर्डिनेशन राज्य और केंद्र के बीच दिख रहा है। और उसके बाद जो पूरी स्थिति है, ये जो टास्क फोर्स है, 11 टास्क फोर्स बनाए गए हैं, जो तमाम मुद्दे हो सकते हैं इस चुनौती के दौरान, जो तमाम चीजें सामने आ सकती है, चाहे
जरूरी चीजों की आपूर्ति की बात हो, खरीद की बात हो, प्रोक्योरमेंट की बात हो, पूरी स्थिति से निपटने के लिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की बात हो, तो ये टास्क फोर्स एम्पावर्ड रहेगा, ये बड़े फैसले भी कर सकता है, खरीद भी कर सकता है और बड़े निर्णय भी ले सकता है। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। जो तमाम नियम है उसको उसमें ढील देते हुए, ताकि फैसले लेने में किसी भी तरह की कोई एक क्षण की भी देरी ना हो और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला। और जहां तक दूसरी प्रवासी मजदूरों वाली बात थी, देखिए उसमें एक अहम फैसला ये हुआ है कि ये मजदूर जहां है उनको वहीं रोका जाए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं चाहे रहने की हो, खाने की हो, कपड़ों की व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध करा दिया जाए। और ये गांव अगर पहुंचना भी चाहते हैं तो 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो बिताएं, उसके बाद वो अपने गांव घरों में पहुंचे, ताकि स्थानीय स्तर पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बेहद सख्ती से, बेहद गंभीरता से, और ये कह दिया गया है कि राज्यों की सीमाएं सील हो, जिलों की सीमाएं सील हो, अगर कोताही बरती जाती है तो डीएम और एसपी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है पूरी स्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल सुधाकर, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि जो बॉर्डर्स हैं स्टेट के वो बहुत ही कड़ाई से सील करने हैं, लेकिन जो हमने तस्वीरें देखी है अभी कल तक, वो तस्वीरें वाकई काफी विचलित करने वाली थी। ऐसे में किस तरह से राज्य सरकारें जो हैं वो विभिन्न राज्य सरकारें ये बात सुनिश्चित करेंगी कि बॉर्डर सील होंगे, लॉकडाउन बिल्कुल गंभीरता से पालन किया जाएगा, लेकिन जो सामान की आवाजाही है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी आपूर्ति पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि सेंसिटाइजेशन की जरूरत थी। राज्य को, अपने अधिकारियों को, पुलिस बलों को सेंसिटाइज करने की जरूरत थी। तो ये लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी की तरफ से हो रहा है। कल भी चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से लगातार इस बात को लेकर संवाद हुआ। ये बहुत जरूरी है कि सप्लाई चेन मेंटेन रहा। हमने देखा कि कल भी गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश खासतौर से जारी किया गया, जो एक तरह से हाइजीन से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं, हैंड वॉश हो, साबुन हो, शैम्पू हो, डायपर हो, इस तरह की सैनिटरी पैड्स हो, तो इस तरह की चीजों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित रहे। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, तो ये तमाम चीजें जोड़ी गई। गुड्स की आवाजाही ना रुके, लेकिन साथ ही साथ लोगों की आवाजाही सख्ती के साथ रोकनी जरूरी है। और ये एक बड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दे दिया गया है कि अगर इसमें कोताही बरती गई तो आने वाले समय में भी जिस तरह से दिल्ली में 4 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई हो सकती है। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक अभूतपूर्व स्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है और इसमें अगर कुछ लॉकडाउन के अगर नियम बने हैं तो उन नियमों को कायदे से उसका पालन करना जरूरी है। तो दो स्तर पे, एक तो अवैध तरीके से जो आवाजाही लगातार चाहे अफवाहों के जरिए या किसी अन्य तरीके से हो रही थी, तो बिल्कुल, तो उसको रोकना यहाँ पर सबसे पहले बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ गुड्स की आपूर्ति प्रभावित ना हो जाए। बिल्कुल, तो बहुत ही कड़ाई से जो तमाम नियम लॉकडाउन के हैं उनका यहाँ पर पालन करना होगा। और सबसे खास बात यह है कि अब जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अगर किसी भी तरह की कोताही होती है तो इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर राजस्थान जयपुर से। विशाल, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या हालात है। ईरान से वहां पर लोग पहुंचे हैं, भारतीय नागरिक, उनको भी वेलनेस सेंटर में रखा गया है जोधपुर के पास, और साथ ही लॉकडाउन को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है? जय, सबसे पहले आपको सुप्रभात। और मैंने मास्क लगा रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, और ज़रूरी भी है कि हम अपनी सुरक्षा का पहले ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक बखूबी पहुंच रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूं झोटवाड़ा रोड पे, और ये सीधे जाती है वॉल्ड सिटी की तरफ। वो वॉल्ड सिटी जिसके 7 थाना क्षेत्रों को पर कर्फ्यू लगाया गया है, जहां से 2 पॉजिटिव मिले। रामगंज इलाका है जो बहुत कंजेस्टेड इलाका है जयपुर का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पेशतर कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, राजस्थान के अंदर 59 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, और सबसे ज्यादा पाए गए हैं भीलवाड़ा के अंदर, जहां पर फिगर पहुंच गया है 25। और भीलवाड़ा एपिसेंटर कहा जा सकता है अगर राजस्थान की हम बात करें, जहां पर एक डॉक्टर पॉजिटिव पाया गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उसके बाद उन्होंने अपने फेलो डॉक्टर्स को इन्फेक्ट किया, फिर नर्सिंग स्टाफ को इन्फेक्ट करा, और अब पहुंच गया फिगर 25, और वहां पर 2 मौतें भी हो चुकी है। राज्य सरकार ने कड़ाई से कदम उठाते हुए 6000 टीमों को तैनात किया, और 9 दिनों के अंदर 24 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है एज प्रिवेंटिव मेजर्स।
तो राजस्थान जो है अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत अलग अलग हॉस्पिटल्स एरिया वाइज तैनात किए गए हैं, जहां पर जाके आप अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, वहीं पर सैंपल्स की स्क्रीनिंग होती थी। उससे पहले पूना भेजा जाता था। अब जयपुर, जोधपुर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी स्क्रीनिंग हो रही है। इसके अलावा अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं जहां पर आप अपने सैंपल की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है जिसको कॉल करके आप इस बात की सूचना भी दे सकते हैं। साथ ही जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आप एरिया वाइज डिवाइड किया गया है। वहां पर जाके आप अपने जो बाकी बीमारियां हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, वहां से आप अपनी दवाइयां भी ले सकते हैं। और ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से भीलवाड़ा में एक पैनिक क्रिएट हुआ और उसके बाद तेजी से फिगर्स बढ़े, उसके बाद ये जरूरी कदम उठाए गए। कल की जो अगर मैं बात करूं तो अजमेर से 3 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके घर का ही एक नौजवान था जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री फिलीपींस थी। पहले वो पॉजिटिव पाया गया, फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स और उसका भाई भी पॉजिटिव पाया गया है। तो राजस्थान के अंदर फिलहाल जो आंकड़ा है वो 59 है और 2 मौतें जो भीलवाड़ा में रजिस्टर हुई हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लाइट आई है 275 यात्रियों को लेकर ईरान से इंडिगो और स्पाइस जेट के जरिए वो जोधपुर में लैंड किया उन्होंने, और इससे पहले 277 यात्रियों ने भी लैंड किया था। जोधपुर के अंदर जो आर्मी का वेलनेस फैसिलिटी है वहां पर उनको क्वारंटीन करके रखा गया है। इसके अलावा करीब 500 यात्री पहले ईरान से लाए गए थे और वो जैसलमेर के अंदर जो आर्मी का मिलिट्री स्टेशन है, जो भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, वहां के वेलनेस फैसिलिटी के अंदर उनको क्वारंटीन करके रखा गया है। तो तमाम इंतजाम केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जो एक बात अक्सर चुभती है जया, वो ये कि मैं और आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आम आदमी बिना जरूरत के क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो एक पोटेंशियल कैरियर हो सकता है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है इन्फेक्शन, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये हवा में रहता है और ये हवा से भी ट्रैवल करता है। बिल्कुल, तो तमाम तरह की बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी यही है कि अगर आवश्यक ना हो तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकलें। बिल्कुल, ये बात राजस्थान के लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है और इसे गंभीरता से लेना ही होगा क्योंकि स्थिति गंभीर हो चली है। विशाल, आपसे फिर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से शिशिर शेलार जुड़ गए हैं। शिशिर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि हम मुंबई में देख रहे हैं कि मामलों में मामले थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुंबई में किस तरह से लॉकडाउन को बहुत ही कड़ाई से वहां पर लोग पालन करें, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अब तक अगर महाराष्ट्र की अगर हालत देखी जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है पेशेंट्स पाए गए, तकरीबन 203 पेशेंट्स अब तक का आंकड़ा है, जिसके मुताबिक जो है पेशेंट्स अलग अलग बात करें हम महाराष्ट्र की जगह पर पाए गए, चाहे फिर मुंबई की बात करें वहां पर सबसे ज्यादा है, उसके बाद पुणे और पिंपरी चिंचवड़ है, फिर नागपुर है, ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कोरोना के पेशेंट्स पाए गए। लेकिन इसके लिए अगर देखा जाए सरकार ने पुख्ता इंतजाम इससे पहले किए थे, लेकिन बावजूद इसके लोग कुछ कुछ जगह पर जो है घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे इस वक्त जो पूरा नजारा है, ये जो नजारा है ये मार्केट एरिया यहाँ पर ये, और इस मार्केट एरिया में अगर देखेंगे तो दुकानें इस वक्त जो है पूरी तरह से बंद है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि यहाँ पर एक सब्जी मंडी भी है, सब्जी मंडी को लेकर लोग जो है सुबह का वक्त दिया गया लोगों को, तो लोग यहाँ पर जो है सब्जी खरीदने आते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी तादाद हम देख सकते हैं दूर, हालांकि उसके पास इस वक्त नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन इस तस्वीर दिखा रहा हूँ काफी सारे लोग वहां पर इस वक्त मौजूद है। तकरीबन अमूमन यही हालात मुंबई के कुछ जगह पर है जहां पर जो मेन मार्केट्स है वहां पर इस प्रकार के हालात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा घरों को सैनिटाइज किया। हालांकि ये प्रशासन की तरफ से कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 लाख जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पर अब तक चेक किया गया है, पूरी तरह से जो प्रीमाइसेस है उनको चेक किया गया है। साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताना चाहूंगा, सैनिटाइजेशन प्रक्रिया है वो अपने इस वक्त अगर देखा जाए पूरी तरह से चरम पर है। जिस प्रकार से पुलिस भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए जा रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं चेक भी करके साथ ही साथ उनसे कह रही है इस प्रकार से आप जो है घर से बाहर ना निकले। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आवश्यक सुविधा है, अगर आप किसी भी चीज की डेली नीड्स की जरूरत है उसका एक वक्त तय कर दिया गया है जिस वक्त आप घर से बाहर निकल सकते हैं।
बावजूद उसके, जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ जगह पर जरूर इस वक्त लॉकडाउन के चलते भी कुछ लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में बिल्कुल, तो एक ऐसे एक वक्त तय होना चाहिए जिस वक्त के समय ही जो लोग हैं वो अपनी जरूरी सामान की चीजों को खरीदने के लिए निकले। बिल्कुल। तो शिशिर, लेकिन किस तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रवासी जो लेबरर्स थे, प्रवासी जो कामगार थे, उनका मुद्दा दिल्ली में जिस तरह से पूरे देश में छाया रहा, महाराष्ट्र में भी ऐसा था। किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है सरकार की ओर से कि जो लोग हैं वो पलायन ना करें, जहां हैं वहीं वो रुकें और उनको वहीं तमाम सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएं? बिल्कुल, हालांकि देखिए इस प्रकार से जो प्रवासी है, हालांकि मुंबई में उनकी तादाद अगर देखा जाए मुकाबले अमूमन कम है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो लोग हैं, लेकिन बावजूद इसके जो लोग मुंबई में फंसे पड़े हैं उनके लिए भी सामाजिक तौर पर देखा जाए तो कई सारे लोग यहाँ पर खुद जो है सामने आ रहे हैं। जो रास्तों पर लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रशासन खाना जो है मुहैया करा रहा है। साथ ही साथ जो एनजीओज है उनको भी जो है प्रशासन जो है खाना मुहैया करा रहा है। और साथ ही साथ दूसरी बात जैसे मैं कहना चाहूंगा इसमें कि प्रशासन की तरफ से, साथ ही जिसमें मैंने कहा एनजीओ की तरफ से, हालांकि इस वक्त मैं थाना में खड़ा हूँ, थाना में जो है कई सारे एनजीओ काम करते हैं। उदाहरण तौर के ऊपर देखा जाए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हालांकि पुलिस जो है शाम से यहाँ पर कार्यरत है और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो सुबह यहाँ पर आते हैं और जिस प्रकार से पुलिस वाले जो पर तैनात है उनको भी जो है खाने पीने की चीजें मुहैया कराई। इस वक्त दुकानें बंद होने के कारण ये काफी दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे में ना ही सिर्फ प्रशासन है, लेकिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं बाकी अन्य संस्थाएं, एनजीओ वो भी जो है लोगों को खाना मुहैया कराई दे रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि किस तरह से वो बॉर्डर सील करें, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन तक हर सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाए और कम से कम वो घर से बाहर निकले। इस बात के भी काफी सख्त निर्देश दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर हमसे इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ हम सभी की जंग जारी है और तमाम हस्तियां समाज के विभिन्न वर्गों से इस वक्त कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं किस तरह से अभिनेता अनिल कपूर ने कहा लोगों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने के लिए। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना वायरस कोविड-19 नामक महामारी के बीच में हैं और अगर हमें अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखना है तो हमें एक साथ मिलकर कुछ करना होगा। तो केवल अपनी ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें इन कुछ चीजों का पालन करना होगा। हमारा एक छोटा कदम अनगिनत जिंदगियों को बचा सकता है। आप अपने घर में रहिए और एक साथ कहीं पर जमा मत होइए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से मेल मिलाप बंद कर दीजिए। अगर किसी कारण बाहर जाना पड़े तो एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड्स तक धोइए, स्पेशली बाहर से आने के बाद और खांसने और छींकने के बाद। अपनी आंखों, नाक और मुंह को बिना धोए हुए हाथों से छूने से बचें। जो लोग बीमार हैं उनके नजदीक ना जाएं और उनसे दूरी बनाए रखें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही अपने आप को क्वारंटीन करके रखें और सिर्फ मेडिकल हेल्प के लिए बाहर जाएं। खांसते या छींकने वक्त अपने मुंह को रुमाल से, टिश्यू पेपर से ढक लें और उपयोग किए हुए टिश्यू को कचरे में फेंक दें। उसे फिर दोबारा रीयूज ना करें। अगर टिश्यूज ना हो तो अपने आस्तीन या कोहनी में अपना मुंह ढक लें, अपने हाथों से नहीं। रोज काम में आने वाली चीजों को साफ रखें, जिसमें टेबल, डोर नॉब्स, लाइट स्विचेस, हैंडल, डेस्क, कंप्यूटर्स, फोन्स, कीबोर्ड, सिंक्स, फॉसेट्स और काउंटर टॉप्स को साफ रखें। ये सब चीजें उसमें शामिल हैं। प्लीज ध्यान दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के सिम्टम्स में बुखार, सांस की तकलीफ और खांसी शामिल है। इसके सिम्टम्स एक्सपोजर 2 या 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इस महामारी से एक्सपोज हुए हैं और इसके सिम्टम्स में आपका कुछ विकास हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको इस सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज मेडिकल सलाह के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के सबसे सूचित रहें। जय हिंद। तो संयम बरते, डरे नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बेहद जरूरी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।